हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी और भाजपा शासित नगर परिषद सुंदरनगर में विकास कार्यों को लेकर छिड़ा घमासान अब कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा हाउस को विश्वास में लिए बिना करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत वाले 75 टेंडरों को अचानक रद्द करने के फैसले से परिषद की राजनीति गर्मा गई है। गौरतलब है कि ये सभी टेंडर भारी बरसात और प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों व नालियों की मरम्मत के लिए जारी किए गए थे, जिनका काम अब पूरी तरह रुक गया है। नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने इस कार्यवाही को पूरी तरह अलोकतांत्रिक और प्रशासनिक मनमानी करार दिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में लिया गया यह एक तरफा निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों का हनन और जनता के हितों के साथ बड़ा खिलवाड़ है। अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि वे इस प्रशासनिक तानाशाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानूनी सलाह ली जा रही है और जनता के हक की लड़ाई के लिए नगर परिषद अदालत का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेगी। अध्यक्ष ने उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस निर्णय को तत्काल वापस नहीं लिया गया तो नगर परिषद इसके खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलेगी। इस विवाद के चलते शहर में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई और विकास की रफ्तार पर फिलहाल संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लगभग 1.5 से 1.25 करोड़ के करीब राशि के टेंडर लगाए गए थे और इनमें प्रतिस्पर्धा हुई और प्रतिस्पर्धा होने के बाद जो है ये टेंडर खोलने थे। तो इसमें ऐसा तो कोई मेरे को कारण नहीं लगता क्या कारण इसमें रहा होगा कैंसिल करना, लेकिन ऐसा जो आभास हुआ है और जानकारी मिली है कि राजनीतिक दबाव के चलते ये टेंडर जो है कैंसिल किए गए हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति राजनीति जो करता है वो राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए होता है लोगों की सेवा करने के लिए। राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए नहीं होता कि वो कार्यों में वादक बनकर उन कार्यों को रोकने का प्रयास करें। इस पे देखते हैं जो भी ऊपर से क्या जवाब हमें मिलता है और नहीं होगा इस विषय को लेकर, और नहीं होगा तो न्यायालय में जाने का, और होगा तो हम इसमें न्यायालय में जाएंगे। पत्र मिला है उसमें प्रशासनिक कारण उन्होंने कहा है, लेकिन उसमें हमें विश्वास में नहीं लिया गया है। तो उसमें अब हमने उनसे मांगा है कि क्या कारण रहा इसका स्पष्टीकरण हमें दें, और उच्च अधिकारियों से भी हमने इस विषय में वो मेल भेजी है कि हमें इसका स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए क्या कारण रहा है, किन कारणों से रद्द किए गए हैं। तो देखिए, मैंने आप जैसे कहा कि हम लोग जीते हुए प्रतिनिधि हैं और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नगर परिषद में हम सेवक के रूप में कार्य करते हैं, किसी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता बनके कार्य नहीं करते और लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। लोग जो सुंदरनगर शहर के हम उनके एक सेवक के रूप में यहाँ पर बैठे हैं, तो इसमें तो राजनीतिक तौर पर यहाँ से कहीं नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हम जो है विकास कार्यों को लेकर समय समय पर प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं, और हम धन्यवाद करना चाहते हैं जो है सामान्य विधायक जी का। समय समय पर यहाँ पर बजट का उन्होंने प्रावधान करवाया है, केंद्र की विभिन्न योजनाओं को यहाँ पर करोड़ रुपए की राशि से यहाँ लाया गया, तो काम उनके माध्यम से भी हुए हैं। और नगर परिषद ने भी अपने जो प्रयास समय समय पर किए हैं, तब ये हमें जाके बजट मिला है, और इस कार्य को रोकना जो दुर्भाग्यपूर्ण है।